हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दृष्टि एमपीपीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिशा भट्ट। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में 5 नए एयरपोर्ट्स को बनाने की मंजूरी दी है। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश की प्रस्तावित 10 एडवांस्ड एयर स्ट्रिप्स में से पहले चरण में 5 एयरपोर्ट्स को विकसित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, ऑलरेडी मध्य प्रदेश में जो है हमारे पास 10 एडवांस एयर स्ट्रिप्स हैं। एयर स्ट्रिप्स और एयरपोर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है अभी आगे जानेंगे, लेकिन इन 10 एयर स्ट्रिप्स में से 5 को एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने की मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। और सबसे पहला जो एयरपोर्ट है वो कहां पे विकसित करने की बात की जा रही है, सिंगरौली में। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे पहला एयरपोर्ट बनाया जाएगा। क्यों हमने सिंगरौली को चुना? क्योंकि सिंगरौली जो है वो एनर्जी के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड काफी सारी इंडस्ट्रीज पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि पहला जो एयरपोर्ट होगा, 5 एयरपोर्ट्स में से जो पहला एयरपोर्ट बनाया जाएगा वो सिंगरौली में बनाया जाएगा। ओके, सेंटर एडवांस एयर स्ट्रिप्स को एयरपोर्ट्स में डेवलप करना या अपग्रेडेशन करने के लिए सहयोग देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें सपोर्ट करेगी। आप समझते हैं एयर स्ट्रिप्स और एयरपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर हम बात करें एयर स्ट्रिप्स की, तो एयर स्ट्रिप जो है वो सिर्फ एक रनवे फैसिलिटी है, यानी कि एक क्षेत्र है जहां पे कोई भी फ्लाइट है वो सिर्फ टेक ऑफ कर सकती है, लैंडिंग कर सकती है। ठीक है, सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है एयर स्ट्रिप्स में। वहीं पे अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, तो एज कंपेयर टू एयर स्ट्रिप्स, एयरपोर्ट आपके काफी बड़े होते हैं। काफी बड़े क्षेत्र में एयरपोर्ट्स आपके जो विकसित होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है। एयरपोर्ट्स में और ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, राइट। उसमें आपके लाउंजेस होते हैं, पार्किंग फैसिलिटीज होती हैं और सामान रखने की व्यवस्था होती है। तो एयरपोर्ट्स जो है वो काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से हम उसको देख सकते हैं एज कंपेयर टू एयर स्ट्रिप्स, जबकि एयर स्ट्रिप्स जो है वो काफी छोटे क्षेत्र में होते हैं। तो इन्हीं एयर स्ट्रिप्स को एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। अब ये निर्णय कहाँ लिया गया? देखिए, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू जी एंड जो आपके मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव जी, इनकी एक रिव्यू मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो है ये फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं 10 जो एयर स्ट्रिप्स हैं आपके, जिनको एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, पहले चरण में सिर्फ अभी हम लोग 5 नए एयरपोर्ट्स बनाएंगे इन्हीं एयर स्ट्रिप्स में से। तो देखिए, पहला सिंगरौली है, देन उसके बाद सागर, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, खंडवा, रतलाम, मंदसौर, उमेरिया एंड शहडोल। तो ये जो है आपके 10 एयर स्ट्रिप्स हैं। इन्हीं में से जो है 5 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। उसके बाद उड़ान स्कीम को अगले 10 वर्षों के लिए, यानी कि 2036 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ये जितने भी आपके एयरपोर्ट्स बन रहे हैं किस स्कीम के अंदर बन रहे हैं? उड़ान स्कीम के अंदर। उड़ान स्कीम को जो है हमने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। ये जो स्कीम थी आपकी 2016 में जो है स्टार्ट की गई थी, एंड इसको हमने 2036 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, अब अगले 10 वर्षों में देश में 100 नए एयरपोर्ट्स विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है उड़ान स्कीम के अंदर, यानी कि 10 साल में हमें 100 नए एयरपोर्ट्स बनाने हैं। मध्य प्रदेश की प्रपोज्ड एयरपोर्ट लोकेशन को भी इसी ब्रॉडर रीजनल एयर कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क के तहत विकसित किया गया है। ओके, अब चलिए थोड़ा सा उड़ान स्कीम के बारे में जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इस पे से सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए, उड़ान स्कीम का जो पूरा नाम है वो क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ओके, उड़े देश का आम नागरिक जो है इसका पूरा नाम है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, 2016 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। किसके अंतर्गत आता है? नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के अंदर जो है आपकी उड़ान स्कीम आती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके 2 उद्देश्य हैं। सबसे पहला क्या है? देखिए, क्षेत्रीय हवाई संपर्क यानी रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। अब ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी क्या होती है? देखिए, सरकार ये चाहती है कि जो एयरपोर्ट्स है ना, वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक सीमित ना रहें। बड़े शहरों में यानी कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, यहाँ पे तो हमने एयरपोर्ट्स बना लिए हैं, लेकिन अब हम रीजनल यानी कि रिमोट एरियाज पे, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहां पे भी एयरपोर्ट्स को लेकर के जाना चाहते हैं, ताकि कनेक्टिविटी जो है वो बढ़े। इसलिए छोटे छोटे शहरों में टीयर 2, टीयर 3 सिटीज जो हो गई आपकी, वहां पे भी एयरपोर्ट्स को बनाने की बात हो रही है। तो रीजनल एयर कनेक्टिविटी को हम बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आम नागरिक के लिए अफोर्डेबल एयर ट्रैवल उपलब्ध कराना। ये नाम में ही है, उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि फ्लाइट्स में जो सफर करने का हक है सिर्फ हाई इनकम लोगों के पास नहीं होना चाहिए। जो आम नागरिक है, मिडिल क्लास जो पर्सन है, वो भी फ्लाइट की टिकट्स को अफोर्ड कर सके। तो ये 2 उद्देश्य हैं उड़ान स्कीम के। ओके, पहला रीजनल एयर कनेक्टिविटी, दूसरा एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना। अनसर्व्ड अनडिजर्व्ड एयरपोर्ट्स को जोड़ना। ठीक है, जहां पे एयरपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है वहां पे
एयरपोर्ट फैसिलिटीज को लाना, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना, दूर दराज क्षेत्रों में टूरिज्म, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ाना, बैलेंस रीजनल ग्रोथ और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। हम चाहते हैं कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, यानी कि विकास होना चाहिए लेकिन बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ क्षेत्रों में विकास हो गया है और कुछ क्षेत्र जो है वो पीछे रह गए हैं। सबको साथ लेकर के चलना है, हर जगह हमें बैलेंस रीजनल ग्रोथ करनी है। ठीक है, इसके प्रमुख कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला है वायबिलिटी गैप फंडिंग, वीजीएफ। ये आपका उड़ान स्कीम के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। इसके मुख्य कंपोनेंट्स में सबसे पहला आता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी एयरलाइंस को आर्थिक सहायता। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो ये एयरलाइन कंपनीज होती हैं ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में या फिर किसी पिछड़े हुए क्षेत्र में एयरपोर्ट्स नहीं बनाना चाहती, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, यानी कि जहां उन्हें मुनाफा दिखेगा वहीं पे वो अपना काम करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ क्या बोलती है? गवर्नमेंट यहाँ पे बीच में आती है और वो कहती है कि नहीं, आप एयरपोर्ट्स बनाइए, आपको जितना लॉस होगा या कोई भी अगर फाइनेंशियल सपोर्ट होगा तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो यहाँ पे जो है सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग कर रही है। दूसरा, एयर फेयर कैप, यानी हवाई किराए की अधिकतम सीमा तय करना, क्योंकि उड़ान स्कीम का उद्देश्य है कि आम नागरिक भी जो है वो फ्लाइट में सफर करे। तो यहाँ पे एयरफेयर कैप हमने लगा दिया है, यानी कि आप जो एयरलाइन के टिकट्स होते हैं उनको सिर्फ एक लेवल तक आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अधिकतम सीमा जो है हमने किराए की तय कर दी है, यानी इससे ज्यादा आप महंगा उसको नहीं कर सकते। उसके अलावा कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है आपस में काम कर रही है। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा लैंडिंग, पार्किंग एवं TNLC चार्जेस में छूट। तो ये सारे जो हैं इसके प्रमुख कंपोनेंट्स हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो करंटली हमारी फ्रीडम सेल चल रही है, जहां पे आपको जितने भी स्टेट पीसीएस के कोर्सेज हैं इंक्लूडिंग MPPCS, उस सभी कोर्सेज में 50% ऑफ है। और ये सेल आपकी चल रही है 11 अगस्त से लेके 16 अगस्त। ठीक है, अगर आप इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ओके, नाउ MP में एग्जिस्टिंग और ऑनगोइंग एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स। न्यूज के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में 8 एयरपोर्ट्स रेडी ऑपरेशनल हैं। नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन जारी है। उज्जैन और शिवपुरी में भी एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी करना चाहते हैं। सेंटर ने दोनों प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडिएट यानी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है, यानी कि उज्जैन और शिवपुरी में जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उन्हें फटाफट से हमें कंप्लीट करना है। देखिए अगर बात करें उज्जैन एयरपोर्ट की, तो इसकी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस की सीमा इसकी जो एयरपोर्ट की प्रोजेक्ट की जो समीक्षा है वो की गई है। आवश्यक एनवायरमेंटल क्लियरेंस को 10 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट का महत्व सिमहस्ता 2028 के कारण और बढ़ जाता है, क्योंकि जो टूरिस्ट होंगे वो और ज्यादा आएंगे, तो इसलिए जो है इसको फटाफट से कंप्लीट करने की बात की जा रही है। इससे देश विदेश से आने वाले पिलग्रिम्स और टूरिस्ट को बेहतर एयर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। अगर बात करें शिवपुरी एयरपोर्ट की, तो शिवपुरी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है कि आप स्क्रैच से, मतलब स्टार्टिंग से जो है एक नया एयरपोर्ट बना रहे हो। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट में आप स्टार्टिंग से जो है एक प्रॉपर एक नया एयरपोर्ट बनाओगे। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स क्या होते हैं कि पहले से ही कोई एयरपोर्ट था, आपने बस उसको और अच्छा बना दिया, उसका और एक्सपेंशन आपने कर दिया। तो शिवपुरी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। सेंटर ने प्रोजेक्ट को एक्सपीडिएट करने के निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट के लिए न्यू सुटेबल साइट की तलाश जल्दी पूरी करने को कहा गया है। हमें इसके लिए नई सुटेबल साइट जो है वो ढूंढनी है। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख एविएशन सर्विसेज के बारे में जानते हैं। तो देखिए पहली जो प्रमुख एविएशन सर्विस है वो है PM श्री वायु पर्यटन सेवा। ये किसके लिए है? ऑब्वियसली पर्यटन के लिए, है ना। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़कर टूरिज्म एवं रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। ठीक है, मध्य प्रदेश में टॉप 5 जो आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये बेसिकली किसके लिए है? टूरिज्म एंड रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। दूसरा है PM श्री हेली पर्यटन सेवा, पर्यटन स्थलों तक हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना और पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, नाम में यहाँ पे हेली लिखा गया है, तो यानी कि हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो देने की बात की जा रही है। देन थर्ड जो सेवा है वो है PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा, गंभीर मरीजों को शीघ्र एवं सुरक्षित रूप से उच्च स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये 3 जो है सर्विसेज मध्य प्रदेश में लागू हैं। इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी में भी मध्य प्रदेश पीछे नहीं है। इंदौर और अबू धाबी के बीच डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो शुरू कर दी गई है। 10 अगस्त से 4 एडिशनल डायरेक्ट एयर सर्विस के विस्तार की भी जानकारी दी गई है। तो ये काफी अच्छा जो एक्सपेंशन है एयर कनेक्टिविटी में मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ओके, अब आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उड़ान योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2032, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी
2036। अपना जो उत्तर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।